नमस्कार, मेरा नाम राज सिंह राजपूत है। अखिल भारतीय मजदूर हमारा संगठन से आज हम लोग ने ये जो मीटिंग रखा है, ये मीटिंग का अहम मुद्दा ये है कि पंजाब सरकार डीसी साहब, सीपी साहब के अल्टीमेट के बाद भी हमारे मजदूरों के साथ पिंडों में मारपीट, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जबकि तब बिल्कुल डीसी साहब ने अपने सोशल मीडिया से बोला है कि इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन मैं डीसी साहब और सीपी साहब से, मुख्यमंत्री साहब से ये चीज बताना चाहता हूं कि पिंड में अभी भी मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, मार पिटाई हो रही है और पुलिस अभी भी उन शरारती तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है। अगर कार्रवाई होना शुरू हो जाए तो आज से ये जो मुहिम है बंद हो जाएगा। आपका क्या कहने का मतलब है कि पंजाब के माहौल को खराब किया जा रहा है? पंजाब का जो माहौल है एजेंसिया के द्वारा खराब किया जा रहा है। अगर इसमें एसआईटी बैठ जाए तो इसमें कुछ पंजाब के नेता लोग का नाम आएगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के कुछ नेता लोग बयान दे रहे हैं, जो नेता लोग बयान दे रहे हैं कि पूर्वांचली भगाओ, पूर्वांचली हटाओ, उसकी वजह से ज्यादा माहौल खराब हो रहा है। जब हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ का नेता ही हमारा दुर्व्यवहार करे तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे हमारा। तो हमारा पंजाब सरकार को, डीसी साहब, सीपी साहब को यही अपील है कि एक हमने मेमोरेंडम दिया था वीरवार को, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जो हमारी माताओं बहनों को गाली दिया गया था और हमारे बिहार यूपी के खिलाफ एक गाना निकाला गया था, उसमें भैया, मिश्रा, चौबे, यादव कह के उनको गाली दिया गया था। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो बुधवार को हम लोग सड़क पे उतरेंगे। नहीं तो उससे पहले जो हम लोग मेमोरेंडम दिए थे उसके ऊपर सरकार, प्रशासन सख्त एक्शन ले और हमारे मजदूर भाई लोग को कहीं भी दिक्कत आता है या कोई भी पिंड में इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, वहाँ पुलिस एक्शन नहीं लेता है तो उस इलाका का एसएचओ इंचार्ज, एसपी, डीएसपी को सस्पेंड कर दे। हमारा मजदूर का पलायन बंद हो जाएगा, हमारे मजदूर के साथ दुर्व्यवहार बंद हो जाएगा, उनके साथ मार पिटाई बंद हो जाएगा। अभी तक कोई ऐसा मामला आपके सामने आया है जिससे किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया हुआ है? आप चले जाइए कटानी में, मानगढ़ में, टिड्डेवाल में, वहाँ पे डेली शाम को जो मजदूर छुट्टी करके जाते हैं, उनको मारपीट किया जा रहा है गिरोह बना के। वहाँ पे कोई पीसीआर का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं है, जबकि वो पूरा मजदूरों का इलाका है। वहाँ पे मजदूर रहते हैं, पूरा पिंडू इलाका है, वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं है। वर्तमान मंडी में देखिए, वर्तमान मंडी में सरेआम आके तलवार लहराया जा रहा है। और जो पुलिस है, अगर वेरिफिकेशन करना है तो पुलिस करे। अभी क्या हो रहा है कि कोई भी शरारती अनशन जाके कोई आदमी ड्यूटी जाता है तो अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाता है, उसको घेर के वेरिफिकेशन के नाम पे यहाँ के कुछ शरारती लोग मजदूर के साथ डेली मार पिटाई कर रहा है। अगर इससे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आपने अभी जैसे आपके मिश्रा जी ने कहा कि फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, ऐसा कुछ भी कहा? बिल्कुल, बुधवार से हम लोग रोड पे उतरेंगे और जितने मजदूर हैं यहाँ पे, तमाम समाज के तमाम प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी लोग का मीटिंग इसीलिए रखा गया है कि अगर हमारा मजदूर के साथ दुर्व्यवहार बंद नहीं होगा, रेडी फरी वाले के साथ दुर्व्यवहार बंद नहीं होगा, हमें माताओं बहनों को जो गाली देता है उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो सारे समाज के लोग अपने अपने इलाका से सारे मजदूर को लेकर रोड पर उतरेंगे। इसका असर कंपनी वाले पे पड़ेगा और हम लोग रोड भी जाम करेंगे, डीसी ऑफिस पे भी बैठेंगे। काम पे नहीं जाएंगे तब तक? नहीं, काम पे नहीं जाएंगे। जब हमारा इज्जत ही नहीं रहेगा, हम लात जूता ही खाएंगे तो हम काहे के लिए काम करेंगे? अनिश्चित काल तक हम धरना पे बैठे रहेंगे। मैं एन मिश्रा, पूर्वांचल समाज का एक प्रतिनिधि। आज की ये सभा, आज की ये बैठक पूर्वांचल समाज के लुधियाना और इसके आसपास के क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की है और इस सभा का मेन मकसद सिर्फ दो है। एक, जिसके बारे में हमारे प्रतिनिधि 3 दिन पहले डीसी और सीपी से मिले थे, उस पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बावजूद भी वो कार्रवाई टाली गई। तो हम इस सभा के माध्यम से उन्हें ये सूचित करना चाहते हैं कि अगर सोमवार तक उस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवार से लुधियाना की इंडस्ट्रियां बंद होंगी और समस्त मजदूर सड़कों पर उतर करके न्याय की मांग करेंगे, प्रतिष्ठा की मांग करेंगे। ये अल्टीमेट क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे
अल्टीमेटम इसलिए कि जब तक तो होशियारपुर की बात थी, हमारे प्रतिनिधियों ने, समाज ने, प्रशासन ने जब मीटिंग बुलाई, हमारे प्रतिनिधियों ने कहा कि जो दोषी है उसे सजा दिया जाए। लेकिन उसके बाद लुधियाना के कुछ तथाकथित सड़क छाप लोगों ने पूर्वांचल की माताओं बहनों को गालियां दी, धंधा करने वाला बोला, जो सीधे सीधे हमारी प्रतिष्ठा पर हमला हुआ है। उसके बारे में हमारे प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दिया। हाँ? और तीसरी बात एक और रह जाती है, ये बैठा विशाल ठाकुर से किसी भी सड़क छाप यूट्यूबर ने बहस की या किसी ने धर्म के नाम पर, शिक्षी के नाम पर बहस की, उनको ये संदेश देने के लिए ये बैठक है कि ना तो 70% मजदूर भगोड़ा हैं और अकेले हैं, और ना विशाल ठाकुर अकेला है। पूरा पूर्वांचल समाज इनका रक्षक है, इनका सहायक। इसी के लिए ये बैठक बुलाई गई। आप क्वेश्चन करिए। सर, एक गाना भी निकला हुआ है जो यूपी बिहार के खिलाफ निकाला हुआ है, सैंडी और पंजाबी ने, उसके खिलाफ। देखिए एक बात सुनिए, जिसका जो मर्जी है, ये एक जो हिंदुस्तान है, कौन क्या गा रहा है, मजदूर जो है वो काम कर रहा है फैक्ट्री में, वो शांति पूर्वक काम करे। किसी के जिदड़ भक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। कोई इंडस्ट्री वाला नहीं चाहता, चाहे कोई व्यवसाय नहीं चाहता कि हमारे यहाँ से जो श्रमिक है ये पलायन करे। हम पलायन को रोकने के लिए, अपने मान सम्मान कायम रखने के लिए इस पंजाब के धरती पर सिर्फ हम लोग काम करने आए हैं, श्रमिक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मान सम्मान और इज्जत नहीं है। इसके लिए हम लोग आज संगठित होकर इस सभा का आयोजन किया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। बोलिए। कितने लोग तादाद में यहाँ पर पंजाब में रह रहे हैं, पूर्वांचली, और अगर ये चले जाते हैं तो कितनी फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा? रोहित जी, बरसों से आप पत्रकारिता कर रहे हो, आज नेशनल न्यूज के पत्रकार हो, धन्यवाद आपको। आप ये जानते हो, एक सर्वे आया था, शायद डाटा आपके पास भी होगा, डीपीआर ऑफिस में है, कि पूरे पंजाब में 72 लाख पूर्वांचली रहते हैं। पूरे पंजाब में इनके 13 लोकसभा को मिला करके 72 लाख पूर्वांचली, केवल लुधियाना में 26 लाख से ज्यादा, जिसका डाटा है डीपीआर और डीसी ऑफिस में। तो यहाँ की इंडस्ट्रियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और इंडस्ट्रियां बचाने के लिए ये सभा बुलाई गई है। मैंने कहा ना, 3 ही मकसद है कि 70% हमारा वो मजदूर जो टिफिन उठा के फैक्ट्री जाता है और फैक्ट्री से आकर जिसको दहशत फैलाना चाहते हैं, उसके प्रतिनिधि हम हैं। शंभू सिंह, एएन मिश्रा, चितरंजन, राज सिंह राजपूत, मोहम्मद सज्जाद, विशाल ठाकुर उस 26 लाख का चेहरा हैं। उनको हम बताना चाहते हैं कि तुम किसी सोशल मीडिया के गिदड़ भक्ति में मत आना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पलायन नहीं करना, हम बार बार कह रहे हैं। और मैं चाहूंगा इसकी, चूंकि आज ये शंभू सिंह ने रखी, तो शंभू सिंह से जरूर आपको सवाल करें। आज ये पटना से स्पेशल भाइयों की समस्या पर आया। बिहार में जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं। अगर शंभू जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, किन मामलों को लेकर आप यहाँ पर जांच कर रहे हैं, या माहौल पर जांच रखी गई है, मीटिंग रखी गई है, और क्या लगता है कि इस समय पंजाब का माहौल क्या चल रहा है? पंजाब का माहौल बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ कथित जो लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम लोग जो शांति से यहाँ पर काम करते हैं, एक दूसरे जो भाईचारा बना हुआ है, वो भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो वैसे लोग हैं जो समाज के कलंक हैं, वो कलंकित लोग हैं जो समाज को मैंने हम लोगों से बिखेरना चाहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जो भी अच्छे लोग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपस में कोई तरह की व्यवस्था फैले। लेकिन कुछ लोग तथाकथित हैं, कुछ यूट्यूबर हैं या कुछ सिंगर हैं या कुछ जो भी हैं, वो सिर्फ समाज को बिखेरना चाहते हैं, कलंकित करना चाहते हैं। ये पंजाब अदर राज पहला मुद्दा ला करके सिर्फ यहाँ को मैंने शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। इस चीज़ को लेकर क्या आपने प्रशासन से मीटिंग करी है, या पंजाब के मुख्यमंत्री से मीटिंग करने जा रहे हैं? प्रशासन से मीटिंग हुआ है, भगवंत मान जी भी इस पे अपना मंतव्य दे चुके हैं, और बिहार सरकार भी इसको संज्ञान ले रही है। अगर यहाँ पर नहीं सुनेगा, ये मुद्दा लोकसभा में जाएगा, लोग वहाँ भी